श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए आज मानस के प्रणेता भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए, जीवन का अद्भुत विरोधाभास ये है कि जो चीज बड़े व्यक्ति को पुरुषार्थ से मिलती है वही छोटे बालक को कृपा से मिल जाती है। तो भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, उनके चरणों में प्रणाम करें और उनसे कृपा के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शंकर का स्वरूप तो अनंत है, उनके गुणों की सीमा नहीं है। वो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, विषम भी हैं। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम। सामान्य व्यक्ति के लिए उनके गुणों को समझ पाना बड़ा असंभव सा है, पर उनके गुणों में से कुछ का स्मरण करें। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निध प्रंद कल्प तरुनाम। भगवान शंकर का जो आप रूप देखते हैं उसमें तीन प्रमुख तत्व अपनी अल्प बुद्धि से। पहले तो भगवान शंकर का जो रूप है उसमें सारी विरोधाभासी चीजें एक साथ। जटाएं हैं सिर में, ये तपस्या का प्रतीक है, शुष्कता का प्रतीक है। तपस्या में शुष्कता होती ही। वैराग्य और नीरसता तपस्या का अंग है, लेकिन वहीं रस की गंगा प्रवाहित हो रही है। तीसरा नेत्र है जो संसार को भस्म कर देता है, और वहीं द्वितीय का चंद्रमा जो अमृत की सृष्टि करता है। गले में गरुड़कंठ है जो कृपा का प्रतीक है। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए। तेहि न भजस मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। लगता है कि कृपा की पराकाष्ठा है, पर वही मुंडमाल है, कठोरता की पराकाष्ठा। तो स्वरूप और रूप तो उनका अनंत है, पर एक सूत्र विरोधाभास का समन्वय और दूसरा सूत्र क्या है कि दोष को गुण में बदल देना। जो चीज उनके स्पर्श में आती है वो दोष हो पर वो गुण में बदल जाती है। जैसे चिता भस्म लगाते हैं, चिता भस्म अपवित्र है, लेकिन सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भगवान के शिव का स्पर्श करने से वो चिता की भस्म मंजुल हो जाती है, मंगलों को देने वाली हो जाती है। एक सूत्र और है कि विष है वो मारक होता है। संसार में गुण और दोष में भेद दिखाई देता है। दूध है, पौष्टिक है, सात्विक है, लेकिन संखिया है, मारक है, खा लें तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसी संखिया को जब वैद्य भस्म बना देता है तो औषधि बन जाती है।
तो भगवान शंकर से जुड़ करके जितने ये दोष हैं ये गुण बन जाते हैं। तो जो विरोधाभास का समन्वय है क्या है? देखिए, जीवन समस्त विपरीत तत्वों से मिलकर के बना है और इन समस्त विपरीत तत्वों को समझ लेना, इन्हें स्वीकार कर लेना जीवन में, और उसको स्वीकार करते हुए अपने अंतःकरण को शांत रखना, स्थिर रखना, ज्ञान का यही मूल सूत्र है। देखिए, दोषों पर विजय भक्ति से भी पाई जाती है, ज्ञान से भी पाई जाती है। भगवान शंकर ज्ञान के भी स्वरूप हैं, वैराग्य के भी स्वरूप हैं और भक्ति के दाता भी हैं। तो उनका जो स्वरूप है, आप एक सूत्र लीजिए, काम को जलाया उन्होंने, काम आता है भगवान की आज्ञा की याद दिलाने, लेकिन काम को जब उन्होंने जलाया तो उसको शंखिया को जला करके उन्होंने अमृत बना दिया। एक स्थिति है काम विहीन रति, कामना शून्य रति, यह सतयुग का प्रतिनिधित्व है। और दूसरा भगवान कृष्ण का पुत्र बना दिया काम को, ये द्वापर, और अनंग काम विभाजन कर दिया उन्होंने। तो भगवान शंकर का जो रूप है उसमें एक सूत्र आपने छोटा सा, उनके कान में सर्प है, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कान में सर्प पहने हैं और कंकड़ की जगह सर्प पहने हैं। क्या तात्पर्य है इसका? सर्प को देख करके लोगों को लगता है बड़ा भयानक है, लेकिन जो कंकड़ की जगह सर्प पहने हैं वो क्या है? जितना वास्तविक सर्प लोगों को नहीं काटता, डसता, जीवन में जहर की सृष्टि नहीं करता, उससे अधिक जो लोभ का सर्प है, जब ये व्यक्ति को काट लेता है तो उसका जीवन विषाक्त हो जाता है। तो भगवान शंकर निरंतर दान देते हैं, और जो दान देता है उसके जीवन में लोभ का सर्प उसे काटे तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान शंकर को देख करके लगता है किसी याचक ने प्रार्थना की, प्रकट हो गए। जब भगवान शंकर को देखा तो वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, मैं सोचता था कि आपसे कुछ मांगूंगा, लेकिन अब तो लगता है कि आपको कुछ देना चाहिए। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, न कपड़े हैं, न रहने की जगह है। हंसने लगे, क्या चाहिए? कहते हैं कि मुझसे मांगना तो थोड़ा न मांगना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मांगते भी हैं भगवान से, तो ऐसी वस्तुएं मांगते हैं जो थोड़ी हैं।
माने ऐश्वर्य, पद, वैभव, ये सब चीजें समाप्त हो जाने वाली हैं, टिकने वाली नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अगर मुझसे मांगना तो ऐसी चीज मांगना जो कभी थोड़ी नहीं होती, वो है भगवान की भक्ति। हुई अकाम जो छल तज से ही है, भगति मोरित ही शंकर दे, भगवान राम स्वयं कहते हैं। तो भगवान शंकर के हाथों में जो कंकड़ हैं सर्प के रूप में, वो निरंतर दान की प्रेरणा देते हैं। और कान में जो है भगवान शंकर क्या करते हैं, निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं। तो जो निरंतर भगवान की कथा सुनता है, संशय का उपयोग अगर भगवान की कथा सुनने के लिए किया जाए तो संशय का इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता। पार्वती जी के प्रश्न संशय ही तो हैं, लेकिन उस संशय का उपयोग क्या हुआ? पार्वती जी के जितने प्रश्न हैं उन सब का उत्तर ही तो रामचरितमानस है। तो संशय को उन्होंने आभूषण में बदल दिया। तो भगवान शंकर की तरह अगर हम संशय का उपयोग भगवान राम की कथा सुनने में करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक चीज और देखिए, जो विरोधाभास है, सारी विरोधी चीजें एक साथ हैं उनके जीवन में। भगवान शंकर के शिष्य भगवान शंकर भगवान राम के भी आराध्य हैं और भगवान परशुराम के भी आराध्य हैं, लेकिन दोनों का अंतर आप देखिए। भगवान राम ने भगवान शंकर का जो विरोधाभास है पूरा स्वीकार कर लिया है, जीवन में सारे विरोधी तत्व उनके जीवन में हैं। और भगवान परशुराम ने उनके रुद्र तत्व को अधिक अपने जीवन में स्वीकार किया है, शिव तत्व को कम स्वीकार किया। भगवान शंकर का एक स्वरूप है, शिव भी है और रुद्र भी है, वो भयानक भी है और कल्याणकारी भी है। वो शिव भी है और रुद्र भी है। तो जो भगवान की आराधना करते हैं उनके लिए शिव हैं। आप देखिए, भगवान शंकर से वरदान मांगने सब आते हैं, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, वो वरदान देने में किसी को संकोच नहीं करते। रावण, कुंभकर्ण सब आए, वरदान उन्होंने मांगा, लेकिन हम मांगना नहीं जानते। ब्रह्मा जी और शंकर जी वर देने पहुंचे रावण को। रावण समझता है कि मेरे 10 सिर हैं, इनके 4 और 5 मिलाकर के 9, मुझसे अधिक बुद्धिमान नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण ने कहा कि हमें अमरता दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं। तो महाराज फिर हमें वरदान दे दो कि हम काहू के मरहि न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ करके हम किसी से न मारे। एवं मस्त वरदान प्राप्त हो गया। शंकर जी पहुंचे पार्वती जी के पास। पार्वती जी पूछती हैं कि इतनी बड़ी तपस्या की इन लोगों ने क्या मांगा? भगवान शंकर कहते हैं कि रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगी है। मृत्यु के लिए इतनी बड़ी तपस्या? मृत्यु तो बिना मांगे मिल जाती है। तो रावण को लगता है कि मैं बुद्धिमान हूं। भगवान शंकर को अगर देख करके वो उसमें विवेक होता तो भगवान शंकर से भक्ति मांग लेता, क्योंकि भगवान शंकर भक्ति देने वाले हैं। ब्रह्मा जी से विवेक मांग लेता
तो न उसने विवेक मांगा न विश्वास मांगा, और वो सोचता है कि ये जो नहीं देना चाहते मैं ले लूंगा। यही हम लोगों की स्थिति है। हम अपने को इतना विवेकी मानते हैं, इतना बुद्धिमान मानते हैं कि जो सृष्टि में कभी संभव नहीं हुआ हमारे साथ होगा। सब मर गए, हम अमर रहेंगे। तो अगर उसमें श्रद्धा होती, भक्ति होती, तो भगवान से वो मांगता जो जीवन में कल्याण के लिए आवश्यक है। आप विचार करिए, चाहे रावण की मांग हो, चाहे प्रताप भानु की मांग हो, ये हम लोगों के जीवन में नहीं है क्या? और जब तक ये मांगे रहेंगी, हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता। तो अपने विवेक का, अपनी तपस्या का, अपने पुरुषार्थ का जो प्रयोग रावण करता है, क्या करता है? अपने पांडित्य का, अपनी तपस्या का, अपने पुरुषार्थ का लोगों से छीनना, लोगों को कष्ट देना, लोगों को मृत्यु के मार्ग पर ढकेल देना, और स्वयं ऐश्वर्य और वैभव का उपयोग भोग के लिए करना। जो भी भगवान शंकर का पुजारी होगा, लोग कहते तो हैं कि हम पुजारी हैं, लेकिन जो भी भगवान शंकर का पुजारी होगा उसमें एक गुण होगा। क्या गुण होगा? कि भगवान शंकर काम के शत्रु हैं, और जो भगवान शंकर की पूजा करेगा उसके जीवन में कामना नहीं होगी। आप अपने मित्र से व्यवहार रखें और उसका जो कट्टर शत्रु है उससे भी व्यवहार रखें, तो बात बनेगी। आप भगवान शंकर से भी प्रीति रखें और उनके शत्रु काम से भी प्रीति रखें। और सत्य तो यही है कि हम ज्यादातर कामना लेकर के ही जाते हैं भगवान के पास। तो जो भी भगवान शंकर का सच्चा पुजारी होगा उसके जीवन में एक गुण होगा कि उसकी कामना नष्ट हो गई। भगवान शंकर ने जब काम को जला दिया तो सप्तऋषि गए पार्वती जी के पास कि तुम तपस्या कर रही थी विवाह के लिए, और विवाह का तो देवता काम है, और जब कामे को जला दिया उन्होंने, तो अब क्या हुआ तुम्हारी तपस्या का फल? तो पार्वती जी हंस रही हैं। क्या कि ये समाचार तुम्हें बहुत देर से मिला क्या? तो सप्तऋषि कहते हैं कि आपको ये समाचार कौन बता गया? तो वो कहती हैं कि ये तपस्या के प्रारंभ में ही हम जानते थे। क्या? कि महादेव और कामदेव के बारे, महादेव गए थे क्या कामदेव के पास? कामदेव स्वयं आया था, और कोई आग के पास आए, बर्फ तो पिघल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम देवताओं की आराधना तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि कामना नहीं होनी चाहिए। सब लोग इतने श्रेष्ठ किस्म के भक्त नहीं हो सकते कि कामना न हो, लेकिन हमें जीवन में क्रमशः कामना से ऊपर उठना है। तो भगवान शंकर की भक्ति का परिणाम यह है कि जो क्रमशः काम से दूर होता जाएगा, और जैसे जैसे काम से दूर होगा उसी प्रकार से भगवान की भक्ति उसे मिलती जाएगी।
तो कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि होई अकाम जो छल तजिसे और भगति मूर्ति ही शंकर दे। भगवान शंकर उसको भक्ति देंगे। तो माने आप देखिए भगवान शंकर के जीवन में उनका जो परिवार है वो सब विरोधाभासों का समन्वय है। सबके बहाने एक दूसरे के शत्रु हैं, सबको खाने वाले हैं एक दूसरे के। लेकिन जब हम भगवान शंकर की आराधना करने लगते हैं तो जितने विरोधाभास उनके जीवन में सबका समन्वय है। तो हम भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में जितने विरोधाभास हैं जब वो आते हैं तो हम उन सब का समन्वय करने की कला जान जाते हैं। सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, जय मृत्यु है, जय है, पराजय है। तो भगवान शंकर की आराधना का तात्पर्य है काम से क्रम से मुक्त होते जाना और भगवान की भक्ति की ओर बढ़ना। दूसरा, उनकी पूजा का फल है कि हमारे जीवन में जो विरोधी तत्व हैं उनमें समन्वय हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे प्रमुख तत्व है उनके जीवन का कि स्वयं क्या करते हैं, समुद्र मंथन में भाग नहीं लिया, देवता पहुंच गए, देवता और दैत्य पहुंच गए, अमृत स्वयं पीने के प्रयास कर रहे हैं और जब विष निकला तो भगवान शंकर के पास लेकर के पहुंचे। अब दूसरा कोई होता तो कहता कि भगवान यहां से विष पिलाने आए हो, लेकिन भगवान शंकर क्या करते हैं, ये विष निकला है तो किसने भेजा है? उन्होंने कहा कि श्रीहरि ने भेजा है। बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि विष को तो वो भी पचा सकते हैं, लेकिन मेरी करुणा और कृपा को संसार के समक्ष रखने के लिए उन्होंने मेरे पास विष भेज दिया। बड़े प्रसन्न हुए और विष पी लिया, लेकिन उसको गरल में रख लिया, उसको कंठ में रख लिया। किसी ने पूछा कि कंठ में क्यों रख लिया? तो उन्होंने कहा कि एक समुद्र मंथन और हुआ था और उसमें जो बंटवारा हुआ था तो राम नाम को मैंने कंठ में रख लिया, और ये समुद्र मंथन हुआ तो इसमें जो विष निकला उसको भी रख लिया मैंने। तो जब हमारे जीवन में भगवान नहीं रहेंगे, राम का नाम नहीं रहेगा, भगवान शंकर क्या बताना चाहते हैं कि अगर विष को राम में मिला दो तो विश्राम बन जाएगा। संसार की जितनी विषमताएं हैं, जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितने अभाव हैं, अगर हम इन सारे कष्टों से भगवान शंकर की तरह अपने गले में भगवान का नाम रख लें तो ये जितनी परेशानियां हैं, जितने दुख हैं, जितनी समस्याएं हैं, वो सब विश्राम में बदल जाएंगे। और जो व्यक्ति ईश्वर से दूर चला जाता है तो जितना सुख, जितना वैभव, जितना विश्राम दिखता है वो सब समस्या में बदल जाता है। तो भगवान शंकर की कृपालुता ये है कि हम में पुरुषार्थ हो न हो, हम उनसे वंदना करें तो जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए ते न भजस मति मंद को कृपालु शंकर सरे। उनके कृपालु रूप का हम स्मरण करें और कृपालु रूप का स्मरण करते हुए उनके ध्यान से अपने जीवन की विषमताओं को समाप्त करें और भगवान की भक्ति प्राप्त करके जीवन को धन्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।